हेलो गाइज। हम लोग पिछले दिनों जो है अलजेब्रा का वीडियो बनाए थे। और अलजेब्रा उस वीडियो में मैं अपने चैनल मैथ्स चैम्पियन में मैंने अलजेब्रा के बारे में बतलाया था, जिसमें एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। दो टाइप से एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स और दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो आज हम लोग फिर अलजेब्रा के उस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कोफिशिएंट, लाइक टर्म्स और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग आए कोफिशिएंट पर। कोफिशिएंट मतलब क्या है? जो ये एक नंबर होगा जो किसी भी वेरिएबल के साथ एज ए प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ए नंबर यूज्ड विथ वेरिएबल एज प्रोडक्ट। ठीक है। और यह नंबर जो होगा वह निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। जैसे हम लोग ले ले ऑफ ए टर्म, किसी भी टर्म में यह हो सकता है। हम लोग ले सकते हैं जैसे 3x। यहाँ हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3। क्यों? तो हम लोग देख सकते हैं जो 3x जो है सो 3 और x का प्रोडक्ट के रूप में शो हो रहा है। तो इसके अलावा जो है सो फिर एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे -3a² अब हम लोग यहाँ पर समस्या क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, जो कोफिशिएंट हमको लिखने के लिए दे रहा है तो हम करें क्या? नहीं कुछ समझ में आए तो आपका काम करना क्या है, उसको फैक्टराइज कर दें। हम लोग फैक्टराइज करने का अर्थ है एज ए प्रोडक्ट के रूप में हम लोग शो करें। जितने टर्म या वेरिएबल हो या ये कोई नंबर हो, सबको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में शो कर दें। तो जैसे यहाँ पर है -3 इंटू a इंटू b। अगर हमसे पूछा जाए लिखने के लिए कोफिशिएंट ऑफ b, अब कोफिशिएंट ऑफ b और a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, तो b को छोड़कर रेस्ट जितना हमारे पास है उसको हम लोग लिख सकते हैं जो ये हमारा कोफिशिएंट है, क्योंकि b के साथ यह प्रोडक्ट के रूप में आया है। तो ज़रूरी नहीं है हर हमेशा हमेशा हम लोग एक नंबर को ही कोफिशिएंट के रूप में शो करें। जो जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, जो कोफिशिएंट किसका चर्चा कर रहा है, तो उस समय में हम लोग ध्यान देंगे जो उसको छोड़कर रेस्ट ऑफ जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई के साइन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग लिखें। अगर वहीं पर हम लोग को दे दिया कोफिशिएंट ऑफ a², तो a² मतलब ये दो बार a, इस दोनों को छोड़ दें, रेस्ट हमारा बच गया -3b। ढेर सारे इस तरह के ऑप्शन हमारे पास बन सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है जो कोफिशिएंट ऑफ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ a²b। a²b हम लोग हटाएंगे तो हमारे पास मात्र -3 बच रहा है। तो यह उसका कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट सीधा एक लाइन में हम लोगों को समझना है, जिसके बारे में जिसके साथ हम लोगों को पूछ रहा है। अगर पूरे टर्म के पूछ रहा है, टोटल वेरिएबल्स के साथ पूछ रहा है, तो हम लोग इस वेरिएबल के बाद जो भी चीज़ बचेगा वो हमारा, जो भी नंबर बच रहा है वो साइन के साथ हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। यह निर्भर करता है कैसा और किस कंडीशन में हम लोगों से पूछ रहा है। नहीं समझ में आए, हम लोग का काम है इजीली, हम लोग अगर नहीं लिख दे रहा हूँ मैं, इफ़ यू don't understand how to find a coefficient, अगर आप लोग के पास कंफ्यूजन है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन you should
सो एज ए फैक्टराइजेशन फॉर्म मतलब प्रोडक्ट के रूप में, एज ए प्रोडक्ट हम लोग को शो करना है। और उसके बाद इजीली हम लोग छांट सकते हैं हमारा कोफिशिएंट क्या होगा। अब हम लोग आते हैं, चर्चा कर रहा हूँ मैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। जीरो पॉलिनोमियल है क्या? तो जीरो पॉलिनोमियल है जहाँ पर हमारा वेरिएबल का पावर डिग्री एज ए जीरो एक्सप्रेस हो रहा हो, मतलब एक कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। अगर हम लोग दिखलाएं -3 है तो हम इसमें किसी भी वेरिएबल को दिखला सकते हैं ए जीरो। और हम लोग पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स सेक्शन से जान रहे हैं, अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो एज ए पावर या एक्सपोनेंट रहता है तो उसका टर्म का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे अलजेब्रा में जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले यह ध्यान दें, हम लोगों को यह जानना चाहिए जो लाइक टर्म कितना होता है, क्या होता है लाइक टर्म्स इन अलजेब्रा। लाइक टर्म्स आप पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कैसे लाइक टर्म्स, ये वहाँ तक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पढ़ चुके हैं जो लाइक टर्म्स क्या होता है। तो इस कंडीशन सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है। लाइक टर्म्स का अर्थ होता है सेम एज वेरिएबल, मतलब हमारा जो भी दो टर्म का कंपेयर करेंगे 3a और 4a, यहाँ दोनों पर हम लोग को यह देखना है जो भी वेरिएबल हमारे पास यूज किया जा रहा हो वह सिमिलर वेरिएबल हो, उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम हो, भले उसका कोफिशिएंट मतलब वो नंबर जो हो वो वैरी कर सकता है, नंबर साइन के साथ वैरी कर सकता है, यह चलेगा। लेकिन वह नहीं चलेगा जो अलग अलग हो। जैसे मैं फिर से एक बार कॉल कर रहा हूँ, बतला रहा हूँ आप लोगों को। जैसे 2ab और 3a²b। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2ab में a और b दोनों का एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1 है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ a एंड b कितना है? 1 है दोनों पर। अगर कुछ नहीं पावर डिनोट है तो मतलब 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर आ जाए, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ ए कितना है? 2 है और बी हमारे पास 1 है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों का 1 1 है, यहाँ ए का 2, तो यह दोनों आपस में लाइक टर्म नहीं है। लेकिन यहाँ देख लीजिए -4ab और 3ab दोनों में सेम वेरिएबल है, इक्वल एक्सपोनेंट के साथ कैरी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उनका कोफिशिएंट जो है, नंबर जो है वह डिफरेंट है। उससे हम लोग को कोई बहस नहीं है, डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं लाइक टर्म्स को, जो कोफिशिएंट्स में डिफरेंट वह अलग अलग हो सकते हैं, बट variables are same in exponential value। ठीक है, सारा चीज एक्सपोनेंशियल वैल्यू एंड सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है।
तभी हम लोग उसको लाइक टर्म में काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लाइक टर्म पहचानना सीख लिया तो अलजेब्रा का ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। आप इजीली उसमें अच्छे से मास्टरपीस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वहाँ ध्यान देना होगा जो लाइक टर्म है या नहीं है, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। या मैं मेंशन कर रहा हूँ, नेक्स्ट अलजेब्रा के वीडियो में मैं एडिशन के बारे में चर्चा करूँगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और ध्यान दें लाइक टर्म्स क्या होता है। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। एडिशन एंड subtraction can be completed between like terms only, अदरवाइज अगर वो लाइक टर्म्स नहीं अनलाइक टर्म्स है तो क्या करेंगे, दे रिमेन सेम, वो वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट हो गए? तो आज हम लोग यह लाइक टर्म्स और चर्चा कर रहे हैं। लाइक टर्म्स जब भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे तो लाइक टर्म से ही करेंगे, नहीं तो वो जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। यह ध्यान देने की बात है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट हम अच्छे से कर पा रहे हैं। और इसके अलावा आप रिकॉल कर लेंगे जो मैंने क्लास 8 के लिए नंबर सिस्टम में चर्चा किया है, रेशनल नंबर के लिए चर्चा किया है, तो उसमें आप लोग ध्यान देना होगा आप लोगों को। वहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का चर्चा किया है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज आगे अलजेब्रा के आने वाले सेक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होने वाला है। इसलिए एक बार आप लोगों से आग्रह है जो आप लोग उस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखें। और मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा जो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप अगर कोई तरह का आपको लग रहा है जो कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है सो ईजीली वह सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जुड़ूंगा अलजेब्रा में। तब तक के लिए थैंक यू।